हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु कुमार गुप्ता। स्वागत है आपका आरजे क्लासेस हिंदी। कल पिछले क्लास में हमने जो देखा हुआ था, वर्णमाला की परिभाषा, स्वरों की संख्या, मात्राएं, भाषा की सबसे छोटी इकाई, वर्ण के प्रकार, अक्षर, किसी भी शब्द में अक्षरों और व्यंजनों की संख्या। ठीक है दोस्तों, और आज हम जो है इसके आगे स्वरों को जो है कंप्लीट करते हैं। आज हमारा ये जो है स्वर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं। सबसे पहले अगर आपसे ये पूछा जाए कि मूल स्वर कितने होते हैं, ठीक है, मूल स्वर कितने होते हैं, ठीक है, जैसे आपसे पूछा जाए कि मूल स्वर कितने होते हैं, जैसे आपसे कल की क्लास में हमने बताया था कि मात्राएं और स्वरों की संख्या। तो मात्राएं आपकी 10 हो गई और स्वर आपके जो है 11 हो गए। ये दोनों जो है आपके जो स्वर हैं, ये दोनों छोड़ करके, क्योंकि ये जो है आयोग वाह, ये आपके जो है आयोग वाह होते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम जो है नेक्स्ट क्लास में जो है आगे बात करेंगे। अभी फ़िलहाल जो है हमने मूल स्वरों की संख्या जो है वो देखते हैं। ठीक है, हमारे मूल स्वरों की संख्या, मूल स्वर हमारे जो है 4 होते हैं। कौन कौन से? इसके लिए हमने एक कोडिंग बनाया हुआ है जिससे आप लोगों को जो है पहचानने में आसानी हो। इसके लिए हमने कोड दिया हुआ है AURE। ठीक है, चलिए देखिए, ए से क्या होता है। ए से आपका होता है अ, ठीक है, ये अ और ये उ, री और ई। इस प्रकार आपके जो है मूल स्वरों की संख्या अ, ई, उ और ये ऋषि। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन अगर किया जाए कि दूसरी बात अगर आपके सामने अगर आएगा कि संयुक्त स्वर कितने और कौन कौन से होते हैं, तो संयुक्त स्वर आपके कौन कौन से होते हैं और ये संयुक्त स्वर होते क्या हैं। ठीक है, चलिए तो इसके बारे में हम देखते हैं। संयुक्त स्वरों की संख्या जो है, जैसे मूल स्वरों की संख्या ये है आपके 4, वैसे ही जो है संयुक्त स्वर की संख्या, ये संयुक्त स्वरों की संख्या भी आपके जो है 4 होते हैं। और ये संयुक्त स्वर होते क्या है, जैसे आपके हो गए ये ए, ऐ, ओ और औ। ठीक है, ये संयुक्त स्वर होते क्या है, जब आपके जो है एक मात्रा पे जो है दो मात्राओं को जो है जोड़ने से जो है एक मात्रा तैयार होते हैं, उसे ही हम संयुक्त स्वर करते हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जब दो मात्राएं आपस में मिल जाती हैं तो वो आपके जो है संयुक्त स्वर बनते हैं। जैसे ये हमारा ये है ए, अभी फ़िलहाल पूरा लिख लेते हैं। ए, ऐ, ओ और औ। ठीक है दोस्तों,
चलिए, ये आपके जो हैं अ और आ प्लस ए ए स्वर जो है आपके अ आ प्लस ई और बड़ी ई, ये सब जो है आपके अगर मिल जाएं तो आपका ए जो है वो स्वर जो है तैयार होता है। उसी प्रकार जो है आपके ए स्वर, इसमें भी जो है आपका अ आ अ और आ प्लस ए और ए, जैसे ए और ए, जब ये मिल जाते हैं, क्या मिल जाते हैं, तो आपके ये स्वर जो है मात्राएं जो है तैयार होती हैं। ठीक है, वैसे ही जो है आपके ओ है, तो ये भी अ आ प्लस ओ, जैसे आप बोलते हैं ना ओ आ, तो ये आपके जो है ऊ, सॉरी हमने जो है यहाँ पे अ लिख दिया है, इसको यहाँ से मिटाते हैं। ठीक है, कभी कभी जो है कुछ कुछ गलतियाँ छोटी छोटी हो जाती हैं, जैसे यहाँ पे जो है अ आ प्लस यहाँ पे ऊ, छोटा ऊ, फिर यहाँ पे जो है बड़ा ऊ, इससे मिल करके जो है आपका ओ होता है। ठीक है, उसी प्रकार जो है आपके औ जो शब्द है, औ जो स्वर है, ये आपके अ आ प्लस ओ और औ, इसके मिलने से जो है आपके ये औ स्वर जो है, औ मात्राएं बोलिए, स्वर बोलिए, जो भी, वो जो है आपके तैयार होते हैं। ठीक है, चलिए, मूल स्वरों की संख्या जो है 4 होती है, संयुक्त स्वरों की संख्या जो है 4 होते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे जो ये कोडिंग दिया हुआ है, AURE, ए से अ, यू से जो है ऊ, आर से जो है री और ई से जो है ई। ठीक है, चलिए, इसका जो है ये जो है जब हम संधि, इसका उपयोग जो है जब हम संधि पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में, जब हम संधि पढ़ेंगे तो उसमें इसका बहुत ही अहम योगदान होगा। ठीक है, अभी इसका योगदान नहीं है, लेकिन फिर जो है जैसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन अगर करता है कि संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो संयुक्त स्वरों की संख्या 4, मूल स्वरों की संख्या 4, और आपके लिए जो है हमने कोडिंग भी तैयार किया हुआ है जिससे आपको जो है मूल स्वरों की संख्या पहचानने में जो है आसानी हो। और ये संयुक्त स्वरों की संख्या जो है स्वर के जो है सबसे पीछे वाले भाग में जो है, पश्च भाग में जो है आपके ए ऐ ओ औ, ये आपके जो है संयुक्त स्वरों की संख्या होती है। ठीक है, चलिए, अब हम देखते हैं वर्णों के जो है प्रकार। ठीक है, वर्णों के प्रकार, सॉरी, स्वरों के प्रकार। ठीक है, कि ये स्वरों के प्रकार, स्वरों के प्रकार। अभी तो हमने जो है स्वर में मात्राएं, स्वर, अब हम देखते हैं स्वरों के
प्रकार। स्वरों के प्रकार जो हैं आपके 3 होते हैं। कौन कौन से? पहला जो है आपका स्वर उच्चारण काल के आधार पर। पहला आपका जो है स्वर है उच्चारण काल के आधार पर। उच्चारण काल के आधार पर। अब उच्चारण काल के आधार पर इसके भी आपके प्रकार जो हैं 3 होते हैं। ठीक है। दूसरा आपका होता है जिह्वा। जिह्वा मतलब जो है हमारे जो है जीव। दूसरा जो है जिह्वा। जिह्वा के आधार पर। इसके भी आपके जो है प्रकार 3 होते हैं। ठीक है। अब जो है तीसरा जो है मुंह के खुलने के आधार पर। जैसे किसी भी मात्रा को जो है या फिर किसी भी शब्द को जो है, जैसे हम मुंह खोल करके जो है कितना जो है बोलते हैं, किस भाग पे जो है हमारे अग्र भाग पे, पश्च भाग पे या फिर मध्य भाग पे, किस पे कौन सा स्वर जो है आता है। ठीक है। तो तीसरा आपका हो गया मुंह खुलने के आधार पर। मुंह खुलने के आधार पर इसके प्रकार जो है आपके 4 होते हैं। ठीक है। स्वरों के आपके प्रकार जो है 3 होते हैं। उच्चारण काल के आधार पर 3 होते हैं। जिह्वा के आधार पर 3 होते हैं। मुंह के खुलने के आधार पर 4 होते हैं। ठीक है। चलिए, तो हम पहला देखते हैं उच्चारण। पहला देखते हैं उच्चारण काल के आधार पर। ठीक है। उच्चारण काल के आधार पर आपके जो है स्वर 3 होते हैं। ठीक है। पहला आपका हो जाएगा हर्ष स्वर। हर्ष स्वर। दूसरा आपका हो गया दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर। तीसरा जो है आपका हो गया पुलुत। पुलुत स्वर। ठीक है। अब आप समझिए कि ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है? जिसमें एक मात्रा का समय लगता हो। जिसमें एक मात्रा का समय लगता हो उसे हम क्या कहेंगे? ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर। अब देखते हैं दीर्घ स्वर। उच्चारण काल के आधार पर आपके 3 प्रकार होते हैं। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पुलुत स्वर। ह्रस्व स्वर में जो है आपका एक मात्रा का समय लगता है और दीर्घ स्वर में आपका जो है 2 मात्रा का समय लगता है। दीर्घ स्वर में जो है आपका 2 मात्रा का समय लगता है। ठीक है। ह्रस्व स्वर में आपकी 1 मात्रा का समय लगता है और दीर्घ स्वर में जो है आपके 2 मात्रा का समय लगता है। वैसे ही जो है पुलुत स्वर, इस स्वर में जो है आपके 2 से अधिक मात्रा का समय लगता है। पहले वाले में जो है आपका ह्रस्व स्वर में 1 मात्रा का समय लगता है, दूसरे में जो है 2 मात्रा का समय लगता है और पुलुत स्वर में जो है 2 मात्राओं
मात्राओं से अधिक का समय लगता हो। दो मात्राओं से अधिक का समय लगता हो। ठीक है। अब देखिए हमारे जो है उच्चारण काल के आधार पर 3 हर्ष स्वर में 1 मात्रा का समय लगता है। दीर्घ स्वर में आपके जो है 2 मात्रा का समय लगता है। उसी प्रकार जो है आपके पुलुत स्वर में जो है 2 मात्राओं से अधिक का समय लगता है। अब इसमें जो है हर्ष स्वर में जो है मात्राओं की संख्या जो है कितनी होती है। हर्ष स्वर में जो है मात्राओं की संख्या, हर्ष स्वर में जो है मात्राओं की संख्या। ठीक है। हर्ष स्वर में जो है आपके ये अ, ई और उ और री। हर्ष स्वर में जो है अ, ई, उ और री। अ, ई, उ और ऋषि, ये आपके जो है हर्ष स्वर में मात्राओं की संख्या जो है आपके 4 होते हैं। मात्राओं की संख्या जो है 4 होते हैं। अ, ई, उ और री। देखिए जैसे कि हम हर्ष स्वर में जो है मात्राओं का समय जो है, जैसे 1 मात्रा का समय लगता है ना, जैसे आप लिखते हैं उ, ई, अ और री। उसी प्रकार जो है आपके दीर्घ स्वर में जो है 2 मात्राओं का समय लगता है। इसमें जो है हर्ष स्वर में जो है मात्राओं की संख्या 4 होती है, अ, ई, उ और री। उसी प्रकार जो है हमारे दीर्घ स्वर में मात्राओं की संख्या जो है 7 होते हैं। दीर्घ स्वर में जो है मात्राओं की संख्या जो है 7 होते हैं। अब दीर्घ स्वर में मात्राओं की संख्या 7 जो होते हैं वो कौन कौन से हैं। पहला सॉरी अ नहीं, आ, ई, 2 मात्राओं का समय लगता है दीर्घ स्वर में और इनकी संख्या जो है 7 होती हैं। अ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। ए, ऐ, ओ और औ, ये आपके जो हैं अ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ, ये आपके जो है दीर्घ स्वर में जो है दीर्घ स्वरों की जो है संख्या होती है। अब जो है पुलुत स्वर जो है जिसमें 2 से अधिक मात्राओं का समय लगता है। ठीक है, 2 से अधिक मात्राओं का समय लगता है। जैसे हमें मान लीजिए कि लिखना है यहाँ देखते हैं। जैसे हमें लिखना है मान लीजिए कि जो है राम, जैसे राम, ये आपका जो है राम। अच्छा एक बात बताइए आप हमें, इससे पहले जो है हमने पिछले क्लास में जो है बताया हुआ था कि अगर ये राम शब्द में अक्षर और वर्णों की संख्या, अगर आपसे अक्षर और वर्णों की संख्या पूछी जाती है तो आप क्या बताएंगे। तो इसमें अक्षर जो है आपके, ठीक है जल्दी बताइए आप, इसमें क्या होते, कमेंट कीजिए।
सुनील जी, अच्छा ये सुनील जी हमारे कमेंट कर रहे हैं कि इसमें जो है राम में जो है वर्णों की संख्या 4 और अक्षरों की संख्या जो है 4। भाई देखिए ये तो गलत है, कोई और। अच्छा ये किसका कमेंट आया हुआ है? ये हमारे क्या नाम क्या दिखा रहा है इनका कमेंट? अच्छा ये हमारे अजय कुमार जी हैं। अजय कुमार जी का कहना है, लगता है इन्होंने हमारी जो है पहली क्लास देखी हुई है। इसमें जो है आपके राम में जो है पहले तो जो है अक्षर आपके देखिए, अक्षर पहले आपके अक्षर जो हैं इसमें दो हैं। कौन कौन से? एक तो ये आपका रा हो गया और एक ये आपका म हो गया। तो इसमें अक्षर जो है दो हो गए। अब आपसे वर्ण जो है, वर्ण पूछा जाए तो इसमें एक ये र हो गया, प्लस ये मात्राएं, ये मात्रा लगी हुई है ना यहाँ पे, तो इसके लिए आ हो गया। फिर उसके बाद जो है आपका ये म हो गया और ये पूरा अ हो गया। ठीक है, इसको मिलाने से जो है अब यहाँ पे अक्षरों की संख्या 2 हो गया, वर्णों की संख्या जो है 4 हो गया। हमेशा जो है किसी भी शब्द में जो है दोगुना होता है। ठीक है, किसी भी जो है वर्ण में जो किसी भी शब्द में जो है दोगुना होता है। खैर ठीक है, उसके बारे में जो हम बाद में बात करेंगे। पिछले क्लास में हमने जो है इसके बारे में आपको व्याख्या पूर्वक समझा भी दिया था। अब हम देखते हैं पुलुत स्वर। पुलुत स्वर, पुलुत स्वर, पुलुत स्वर में जो है 2 मात्राओं से अधिक का समय लगता है। जैसे आप उच्चारण करते हैं राम, जैसे आप उच्चारण करते हैं राम, तो अगर आप जल्दी से उच्चारण करते हैं तो सबसे पहले ऐसे बोलते हैं राम। अगर इसको जो है और ज़्यादा उच्चारण देना है, जैसे राम, ठीक है, तो इसके लिए आपका जो है पुलुत स्वर में जो है एक ये गुरु का सिंबल, गुरु का निशान होता है। इसको जो है आप गुरु का निशान बोलिए या दीर्घ, दीर्घ जो है उच्चारण, दीर्घ उच्चारण चिन्ह, दीर्घ उच्चारण चिन्ह। नाम से ही आपको जो है मालूम पड़ जा रहा है, दीर्घ मतलब जो है दीर्घ उच्चारण चिन्ह। जैसे इसमें जो है आपको एक मात्रा ऐसे लग गया राम, या फिर और इससे ज़्यादा जो करना है तो ये हो गया आपका राम। ठीक है, उसी प्रकार जो है जैसे आपको लिखना है ओम, ओम, जैसे ये आपका ओम हो गया। ठीक है, अब इसको जब आप और ज़्यादा उच्चारण करते हैं जैसे ओम, ठीक है, तो इसके लिए आपको जो है यहाँ पे 2 से अधिक मात्राओं का जो समय लेता है उसे आप कहते हैं पुलुत स्वर। हमें तो पूरा विश्वास है दोस्तों कि जितना हमने जो है एक्सप्लेन किया या फिर जितना भी आप लोगों को जो है समझाया है उच्चारण काल के आधार पर, हर्ष स्वर 4 होते हैं, दीर्घ स्वर 7 होते हैं, पुलुत स्वर जो है हर्ष स्वर में जो है 1 मात्रा का समय लगता है, दूसरे में जो है दीर्घ स्वर में 2 मात्राओं का समय लगता है, पुलुत स्वर में जो है 2 मात्राओं से अधिक का समय लगता है। पहला जो है हर्ष स्वर में आपकी जो मात्राएं होती हैं उनकी संख्या 4 होती है, अ ई उ री। और दूसरा जो है दीर्घ स्वर, इसमें जो है आपके इसमें जो है दीर्घ स्वरों की संख्या जो है 7 होती है। इसमें मात्राएं होती हैं अ ई उ ए ओ और औ। ठीक है, वैसे ही जो है 2 मात्राओं से अधिक समय जब लगता है तो उसको जो है हम पुलुत स्वर कहते हैं। ठीक है, चलिए नोट्स अगर करना है आपको तो नोट्स कीजिए, या फिर नहीं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, ताकि हम जो है फिर आगे अपना जो है, अभी तो आपके ये स्वरों के प्रकार जो है 3 है। पहला प्रकार हमने देखा उच्चारण काल के आधार पर। अब जो है दूसरा हम देखते हैं जिह्वा के आधार पर। उच्चारण काल के आधार पर स्वरों के प्रकार पहला, दूसरा जो है जिह्वा के आधार पर, और तीसरा जो है आपका मुंह खुलने के
आधार पर। ठीक है, लगता है हमें कि हमारे सभी दोस्तों ने जो है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए ठीक है, हम आगे चलते हैं अपने। हमारे एक राष्ट्र कवि थे जिनका नाम था मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, हमारे एक राष्ट्र कवि थे जिनका नाम था मैथिली शरण गुप्त। उन्होंने हिंदी को लेकर के जो है एक बहुत ही अच्छा कविता दिया हुआ है, जो आपके क्लास ख़त्म होने से पहले मैं उस कविता को जो है ज़रूर पढ़ूँगा। ठीक है, चलिए अब जो है दूसरा जो है आपका, सॉरी मार्कर जो है लग रहा है, दूसरा मार्कर यूज करते हैं। ये दूसरा जो है आपका जिह्वा के आधार पर, जिह्वा के आधार पर। ठीक है, तो इसके भी आपके जो प्रकार हैं, जिह्वा के आधार पर इसके भी जो आपके प्रकार हैं क्या, 3। एक प्रकार जो है आपका, एक प्रकार जो है आपके होते हैं अग्र भाग, पश्च भाग और मध्य भाग। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए जो है, या इसको समझने के लिए जो है हम यहाँ पे पहले एक जीव जो है बनाते हैं, जीव की आकृति बनाते हैं। जैसे ये आपका हो गया एक जीव, वही जीव जिस पे आप जो है स्वाद ले करके जो है खाना खाते हैं। बहुत ही अहम रोल है इसका जो है स्वर में। ठीक है, ये आपका जो है अग्रभाग है, इसे आप बोलेंगे अग्र भाग। ठीक है, ये आपका जो है मध्य भाग, क्या, मध्य भाग। और ये आपका जो है, ये आपका हो गया पश्च भाग। अब इन तीनों भागों की जो है हम व्याख्या करते हैं। जिह्वा के आधार पर जो है आपके 3 प्रकार के होते हैं, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। ठीक है, अग्रभाग में जो है आपके स्वर आते हैं, जो है उनकी संख्या जो है 4 होती है। अग्रभाग में जो आपके संख्या जो स्वर आते हैं, जैसे आपको बोलना है ना, आप बोलते हैं ई, बड़ी, ए, ऐ, तो ये आपके सब जो है इस पे आगे वाले भाग पे आते हैं। जैसे आपको हो गया ये ई, ये बड़ी, ये ए और ये ऐ, ये जो है आपके अग्रभाग हैं। ठीक है, उसी प्रकार जो है मध्य भाग, मध्य भाग में जो है आपके कौन से स्वर आएंगे। मध्य भाग में आपका जो है केवल एक स्वर आता है, ये आपका जो है अ। जैसे आप अपने जीभ की सहायता से जो है खुद बोल करके जो है उच्चारण करके देख सकते हैं। जैसे आप बोलते हैं ना तो यहाँ पे जो है आपके महसूस कीजिएगा, तो आपकी जो है जीभ, आपके जो जीभ का जो है मध्य भाग वाला हिस्सा जो है वो आपका जो है कुछ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके मध्य भाग में जो है एक ही वर्ण, एक ही स्वर आएगा अ। उसी प्रकार जो है आपके पश्च भाग, पश्च भाग में जो है आपके आता है आ पहला, और दूसरा जैसे आपका जो है मध्य भाग में अ आता है ये, और दूसरा जो है आ आता है। ठीक है, उसी प्रकार जो है आपके इसमें आता है ऊ, ऊ, और जो है आपका ओ और औ, ये आपके ओ और औ। ठीक है,
तो ये आपके हो गए स्वरों के प्रकार। पहला जो है हमने बताया आपको उच्चारण काल के आधार पर, और दूसरा जो है हमने बताया आपको जीवा के आधार पर, अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग। ठीक है, चलिए अब जो है समय ज़्यादा ना लेते हुए, वीडियो हमारा जो है काफ़ी बड़ा हो जाएगा। अब जो है हम देखते हैं मुंह खुलने के आधार पर। ये तीसरा हमारा जो है, तीसरा जो है हमारा है ये मुंह खुलने के आधार पर। मुंह खुलने के आधार पर इसकी संख्या जो है आपके 4 होते हैं। मुंह खुलने के आधार पर ये इसकी संख्या जो है आपके 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला जो है आपका विवृत। पहला जो है आपका ये हो गया विवृत, विवृत। दूसरा जो हो गया आपका समविवृत। दूसरा जो है सॉरी आपका जो है अर्धविवृत हो गया, अर्धविवृत, अर्धविवृत। तीसरा जो है आपका हो गया समविवृत, समवृत, समवृत, समवृत। ठीक है, और चौथा ये चार वाला जो है आपका हो गया अर्ध समविवृत, अर्ध समविवृत। दोस्तों आप जो है एक बात जो है आपसे कहनी है, आप जो है हमारे द्वारा या फिर हमारी टीम के द्वारा जो भी हम मेहनत करते हैं उसे आप जब तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं करते हैं तब तक हमें भी अंदर से कुछ जो है एनर्जी फील नहीं होता। हम जो है चाहते हैं कि हमारे द्वारा जो है दिया गया हर एक क्लास, हर एक हमारे दोस्तों के पास जो है पहुँचे। ठीक है, चलिए। तो विवृत का मतलब होता है ओपन, ओपन मुंह, या मतलब पूरा मुंह खोल करके। ठीक है, जैसे पूरा मुंह खोल करके आप एक स्वर का उच्चारण करते हैं, अ शब्द का, अ स्वर का जो है आप पूरा अपना मुख बोलिए या फिर मुंह बोलिए, मुख जो है खोल कर क्या पूरा मुंह खोल करके जो है आप अ का उच्चारण करते हैं। उसी प्रकार जो है आपका अर्ध विवृत, इसमें जो है आप आधा मुंह खोल करके, आधा मुंह खोल कर। ठीक है, उसी प्रकार अब आधा मुंह खोल करके जो है आप कौन कौन से स्वर, कौन कौन से जो है मात्राओं का जो है उच्चारण करेंगे। जैसे आपके हो गए अ, ए, ओ और औ। आप खुद भी उच्चारण करके इन मात्राओं को जो है देख सकते हैं, इस स्वर को जो है देख सकते हैं। जैसे आप अभी उच्चारण कीजिए ना, जैसे अ, कुछ जो है आपका जो है मुख जो है हल्का सा जो है हाफ ओपन हो रहा है, और ये आपका जो है पहले वाले में जो है विवृत में, इसमें जो है आपका जो है पूरा मुंह खुल रहा है, जैसे अ। ठीक है, चलिए। अब जो है समविवृत, समविवृत, समविवृत में जो है आपके जो है समविवृत में जो है इसमें जो है आपका आधा जो है मुंह, मतलब पूरा मुंह जो है बंद रहता है। जैसे आप मन में जो है कुछ बोलते हैं ना, जैसे ई, ई, ऊ, उसी प्रकार जो है इसमें जो है आपका पूरा मुख जो है बंद रहेगा। जैसे ई हो गया, फिर जो है ये आपका जो है बड़ी हो गया, ऊ हो गया, छोटा ऊ हो गया, ये जो है आपका समविवृत में होता है।
अब आते हैं अर्ध समविवृत्त। अर्ध समविवृत्त में जो है, अर्ध समविवृत्त में आपके जो है आधे मुख जो है, आधा मुख जो है बंद रहता है, ठीक है। इसमें जो है आपके आते हैं ए और औ, ये आपके हो गए, ठीक है। तो मुंह खुलने के उच्चारण काल के आधार पर, जीवा के आधार पर और मुंह खुलने के आधार पर जल्दी से आप जो है स्क्रीनशॉट लीजिए, ताकि जो है हम आगे जो है अपना और टॉपिक चेंज करें। आज हमारा जो है लगभग ये, आज हमारा जो है लगभग ये स्वरों का जो है, स्वरों का पूरा भाग जो है हो गया है, हो गया है। और कल से जो है हम अपना आगे का जो है टॉपिक करेंगे। कल से हमारा जो है चालू होगा व्यंजन, ठीक है। तो आज के लिए जो है इतना ही। अब हम आपसे जो है क्लास के बीच में जो है हमने एक बात कहा हुआ था कि हमारे एक जो है हिंदी राष्ट्र कवि थे जिनका नाम था मैथिली शरण गुप्त। हमारे एक हिंदी राष्ट्र कवि थे जिनका नाम था मैथिली शरण गुप्त। उन्होंने कहा था कि जब भी होता है ये दिल, जब भी होता है ये दिल भावुक, ठीक है, और ये जुबान लड़खड़ाती है, जब भी होता है ये दिल भावुक और जुबान लड़खड़ाती है, ऐसे समय में बस अपनी, ऐसे समय में बस अपनी मातृभाषा ही काम आती है। ठीक है दोस्तों, गुड बाय।